हेलो दोस्तों, आज से हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि भारत का इतिहास है वो 3 भागों में डिवाइड है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत। तो आप आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत 1757 से प्लासी के युद्ध से होती है। जब बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है तभी से आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है और हमारे मध्यकालीन भारत की शुरुआत 570 ईस्वी से होती है। मध्यकालीन भारत में इस्लाम, अरब, तुर्क आदि जातियों के आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं और इस्लाम का उदय कैसे हुआ, किसने किया, इसके संस्थापक कब हैं, तभी से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय। हमारे इस्लाम धर्म में उनके संस्थापक हजरत मोहम्मद। इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद। इन्हें मोहम्मद साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम है अल अमीन। इनका उपनाम है अल अमीन और इनको उपाधि है, इनकी उपाधि पैगंबर, रसूल और नबी। इनकी उपाधि है पैगंबर, रसूल और नबी। नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष। और इनके पिता का नाम, पिताजी अब्दुल्ला। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला है, माता अमीना और इनकी माता का नाम अमीना है। इनके जन्म के कुछ समय पश्चात इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पोषण इनके चाचा हैं, इनके चाचा ने किया था। चाचा जी ने किया था इनका जन्म और इनका विवाह खदीजा विधवा नामक स्त्री से होता है। इनके विवाह के समय इनकी उम्र 25 वर्ष होती है तथा इनके पत्नी की वर्ष 40 वर्ष होती है और इनको खुदाई इल्म ज्ञान की प्राप्ति हीरा गुफा में होती है। इन्होंने सर्वप्रथम अपना संदेश अपनी पत्नी खदीजा को सुनाया था। 1619 में इनके चाचा और पत्नी की 1919 में इनके चाचा और इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत 570 ईस्वी से होती है। इसी समय इस्लाम का उदय होता है। संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद, उपनाम है अल अमीन, उपाधि इनकी पैगंबर, रसूल या नबी। नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष और इनके पिता का नाम है अब्दुल्ला और माता का नाम है अमीना और इनका विवाह खदीजा नामक स्त्री से हुआ था जिसकी उम्र 40 वर्ष थी। और इनके चाचा ने इनके माता पिता की मृत्यु के बाद इनका लालन पोषण किया और उनको पिदाई इनाम अर्थात इनको ज्ञान की प्राप्ति हीरा गुफा में हुई थी। 1619 में इनके चाचा और पत्नी की मृत्यु हो गई और इस बार उनकी मृत्यु ने इनको अंदर से झकझोर दिया और 622 ईस्वी में जिब्राइल
दूत का संदेश प्राप्त हुआ। जब इनके चाचा और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो इनको 622 ईस्वी में जिब्राइल का संदेश प्राप्त होता है और यह मक्का से मदीना चले जाते हैं। इस घटना को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत कहा गया है। मक्का से मदीना हिजरी संवत, इस घटना को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ उन्होंने वहाँ पहुँचकर अपने धर्म का प्रचार चालू कर दिया और वहाँ जाकर उन्होंने 360 मूर्ति वाले देवताओं का खंडन किया, जिस कारण के विरोधी बहुत हो गए। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये अपने धर्म का प्रचार करते गए उनके अनुयायी बनने लगे। जिस प्रकार एक नेता होता है वह प्रारंभ में तो अपना चुनाव प्रसार करता है, लेकिन उसके विपक्ष में विरोधी होते हैं, लेकिन जब वह चुनाव जीत जाता है तो उसकी समाज में उसकी चलने लगती है। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत में हजरत साहब थे, कुछ लोग विरोध किया, लेकिन कुछ लोग अनुयायी बनते गए। जैसे जैसे उनके अनुयायी बढ़ते गए, उनके अनुयायी बढ़ने के साथ साथ उनकी मान्यता भी बढ़ती गई। और मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। इनके प्रबल विरोधी थे, मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। और इन्होंने उस समय शासन का आधार इनकी आकाशवाणी पुस्तक, इनकी जो अमृतवाणी पुस्तक है कुरान को माना। कुरान को माना जो इस बात का पालन नहीं करता था उसके खिलाफ एक शरीयत फतवा अर्थात फतवा जारी किया था। फतवा का अर्थ है कानून लागू करना। कानून लागू किया जाता था और उस समय शासन का आधार कुरान था और उन्होंने इस्लाम के धर्म के लोगों ने अपना संविधान कुरान को ही माना। कुरान को संविधान माना। मोहम्मद साहब के 5 प्रमुख विचार हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। इन्होंने साहब जी के विचार हैं कि प्रत्येक व्यक्ति नमाज अदा करेगा, हज यात्रा, रोजा या व्रत, चौथा है कलमा, पांच साहब जी के प्रमुख विचार हैं कि नमाज अदा करेंगे, हज यात्रा करेंगे, रोजा व्रत करेंगे, कलमा और दान। इन्होंने बताया नमाज के 5 प्रकार बताए हैं। हजिर जो सुबह अदा की जाती है और औसिर है दूसरी है जौहर जो दोपहर को अदा की जाती है।
तीसरे औसिर जो तीसरे टाइम पर अदा की जाती है, और 6 से 7 बजे के टाइम पर मगरिब, और सोते समय ईसा। ये 5 प्रकार बताए हैं मोहम्मद साहब ने नमाज अदा करने के, फजर, सुबह, जौहर, औसिर, मगरिब, ईसा। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति को महीने में एक बार हज यात्रा करनी चाहिए, और रोज़ा व्रत करने चाहिए, कलमा अर्थात ईश्वर में विश्वास है, और कलमा ईश्वर में विश्वास। और इस प्रकार उन्होंने बताया कि दान की प्रत्येक व्यक्ति को 25% दान करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास एक साल में 22 तोले चांदी और 52 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना होता है, तो उसका 40वां भाग लोगों को मतलब दान में देना चाहिए। इस प्रकार मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा संक्षिप्त हमने पढ़ा। हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लामिक धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया।